स्कंद प्रथम अध्याय 14 श्लोक संख्या 9 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। यस्मान्नः संपदो राज्यं दारः प्राणः कुलं प्रजाः आसन् संपत्ना विजयो लोकाश्च यत् अनुगृहात्। अनुवाद। केवल उन्हीं से हमारा राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास सभी कुछ संभव हो सका। ये सब हम पर उनकी अहेतुकी कृपा के कारण है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमन्त्रस्वरूपं रूपं तस्याकृतिपुरीं माधुरीं गोष्ठवाक्यं राधा कुन्दं गिरिवरं औ राधिका माधवा शान्तिरात्रो यस्य पतितकृपया श्रीगुरुं तमगोस्मि वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगं ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरणाय विघ्न विनाशनाय स्वयं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो युधिष्ठिर महाराज भीम को आगे बता रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा कि वो कह रहे हैं कि हो सकता है शायद वो काल आ गया है जब भगवान हमारे बीच नहीं रहे, चले गए हैं। और बहुत ही सुंदर श्लोक था पिछला श्लोक, कैसे भगवान अपने अंगों को छोड़ते हुए अपने धाम चले जाते हैं। तो हमने देखा कि अंग का अर्थ क्या होता है, अच्छी तरह हमने समझने का प्रयास किया था। अंग मतलब उनके खुद के विस्तार या क्या कहते हैं विराट रूप, ना कि उनका शरीर। आगे उसी बात को आगे बढ़ाते हुए युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि वो भगवान कृष्ण कैसे हैं जो हमारे बीच अब हमें छोड़ के चले गए, उनकी क्या उनकी कृपा थी। इसलिए सबसे पहला शब्द है यस्मात्। यस्मात् मतलब केवल उन्हीं से, केवल उन्हीं के द्वारा। यस्मात् का अर्थ क्या होता है, केवल उन्हीं के द्वारा। नह मतलब हमें, केवल उन्हीं के द्वारा हमें क्या मिला, संपद। संपद मतलब ऐश्वर्य। जैसे हमने पढ़ा था भागवतम में कुछ अध्याय पहले, महाराज युधिष्ठिर से भगवान ने 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और उनका ऐश्वर्य इंद्र से भी ज़्यादा बढ़ गया, जिसने 100 यज्ञ किए थे। तो भगवान के कारण ही पांडवों का ऐश्वर्य में वृद्धि हुई। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि जिन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही हमें संपद यानी ऐश्वर्य मिला, राज्य मतलब खोया हुआ राज्य प्राप्त हुआ, दारा, दारा मतलब पत्नी जिनको हम खो चुके थे वो प्राप्त हुई, प्राणा, प्राणा मतलब हम कितनी बार बचाए गए उनके द्वारा, प्राण हमारे बचे, कुलम, कुलम मतलब जो आने वाले उनके जो परीक्षित महाराज है ना, उनके कुल को आगे बढ़ाने वाले परीक्षित महाराज ने की भी रक्षा भगवान के ही द्वारा हुई। और प्रजा, प्रजा मतलब प्रजा का क्या हुआ कि ऐसी प्रजा भी बहुत अच्छी मानी जाती है जो राजा की बात सुने, है ना। प्रजा का क्या हुआ कि एक अच्छी प्रजा मिली हमें, एक जिसे कहते हैं ना शिष्ट प्रजा मिली। शिष्ट मतलब डिसिप्लिन में रहने वाली प्रजा मिली। अगर गुरु को अच्छे शिष्य मिलते हैं तो ये भी अच्छी बात है। अच्छे शिष्य मिलना या अच्छे डिसिप्लिन में रहने वाले शिष्य मिलना भी बहुत बड़ी बात है। तो कह रहे हैं आपके भगवान कृष्ण के द्वारा हमारी जो प्रजा थी वो बहुत अच्छी थी। आसन मतलब प्राप्त हुआ, ये सब चीजें हमें प्राप्त हुई। क्या क्या चीजें प्राप्त हुई, ऐश्वर्य, राज्य, पत्नियां, प्राण, कुल, प्रजा। आसन मतलब ये सब प्राप्त हुए। और क्या प्राप्त हुआ, स्वपत्ना विजय हो। स्वपत्ना का अर्थ एक भी होता है कि स्वतन भी होता है।
जब एक स्त्री के एक पति के एक स्त्री के अलावा और भी पत्नियां होती है तो उन्हें सौतन कहा जाता है, लेकिन इसमें सौपत्ना का अर्थ है शत्रु। तो शत्रुओं पे इसका सौपत्ना मतलब शत्रुओं पे विजय भी प्राप्त जो हमें हुई है वो कृष्ण के कारण ही हुई है। सौपत्ना विजय हो। और क्या है? लोकाश। लोकाश मतलब भावी, उच्च लोकों में भावी निवास। भावी निवास मतलब आगे जाके हमें अच्छे लोगों में निवास मिलेगा, है ना। ये भी इनकी कृपा से। यद अनुग्रह, यद मतलब कृष्णा और अनुग्रहात मतलब उनकी कृपा से। तो भावी निवास मिलेगा उच्च लोकों में। उच्च लोक मतलब स्वर्ग लोक। तो भगवान के बारे में युधिष्ठिर महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं? उच्च लोकों में क्यों कह रहे हैं? उनको स्वर्ग लोक जाने की इच्छा थी? नहीं, वो तो भगवान के धाम जाने के इच्छुक है, लेकिन एक लोक रीति के हिसाब से बताया कि भाई हर व्यक्ति सामान्यतः ये चाहता है कि वो स्वर्ग के लोक की प्राप्ति करे। जैसे उस दिन गोकुल चंद्र प्रभु ने बताया कि स्वर्ग जाना भी अपने आप में बहुत बड़ी योग्यता है। 3 पॉइंट बताए थे उन्होंने कि अगर कोई, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी सूची है उस योग्यता की जो स्वर्ग को प्राप्त करे। उसमें उन्होंने शुरू की 3 सूचियां बताई कि स्वर्ग लोक जाने का अधिकारी कौन है। याद है आपको कोई? हैं? 100 साल की 100 जन्म। जिन्होंने पिछले 100 जन्मों में कभी झूठ नहीं बोला हो वो स्वर्ग जा सकता है। और दूसरा, जिन्होंने पिछले 100 जन्मों में अभी कभी भी अपने माता पिता का अनादर नहीं किया हो वो स्वर्ग जा सकता है। और जिसने पिछले 100 जन्मों में कभी भी कोई जीव को हिंसा नहीं पहुंचाई हो वो स्वर्ग जा सकता है। तो स्वर्ग जाने की भी इतनी योग्यताएं हैं, तो फिर भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी तो बात ही क्या है। अद्भुत बात बताई। तो स्वर्ग जाना भी कोई हंसी ख्याल वाली बात नहीं है। तो अच्छे लोगों में निवास मिलना भी बहुत बड़ी बात है। तो उस बात को युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि उच्च लोगों में भावी निवास भी हमें की कृपा से मिल रहा है। यत यत मतलब श्री कृष्ण की कृपा से। तो बता रहे हैं इस बात का पिछले श्लोक से या पिछले श्लोकों से क्या ताल्लुक है। वो बता रहे हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज ने कुछ अपशकुन देखे तो उन्हें लग गया कि भगवान कृष्ण नहीं रहे। तो अब ये बता रहे हैं कि जिनकी कृपा से हमें सब कुछ मिल रहा था, जिनकी कृपा से हमें ये सब चीजें मिल रही थी, आज जब हमें राज्य में कुछ गड़बड़ियां दिख रही है इसका मतलब वो नहीं रहे। ये बताना चाहते हैं कि आज हम राज्य में थोड़े से गड़बड़ियां देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कुछ कुर्सियां आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे कुर्सियां कम है। लक्ष्मी नारायण प्रभु आज नीचे बैठ जाइए, कुछ आपके लिए व्यवस्था करेंगे। थोड़ा सा माताओं की ये दरी रखिए, पुरुषों की ये दरी रखिए, तो कुछ सिस्टम होना चाहिए। मिक्स लग रहा है, अभी मिक्सड अप लग रहा है। राधेश प्रभु, मनुष्य प्रभु, आप यहाँ जाइए। तो ये युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि आज जब हमें सब कुछ मिला उनकी कृपा से, और आज जब हमें कुछ चीजें गड़बड़ लग रही हैं, इसका मतलब अब वो यहाँ से चले गए, ये बताना चाहूँगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती श्रीधर स्वामी कह रहे हैं यस्मात, यस्मात मतलब जो श्री कृष्ण भगवान के कारण हमें सब कुछ मिल रहा था, वो अब उनकी कृपा मतलब मोस्टली युधिष्ठिर महाराज इस श्लोक में क्या कहना चाहते हैं? भगवान की अनुग्रह को याद कर रहे हैं, भगवान की कृपा का स्मरण कर रहे हैं, भगवान के एहसानों को मान रहे हैं। ये बता रहा है कि भक्त की सबसे पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए। भक्त में कृतज्ञता का भाव कभी भी नष्ट नहीं होना चाहिए। उन्हें जैसे लगा कि कुछ गड़बड़ियां, तुरंत उन्हें भगवान का स्मरण हुआ कि जिनकी कृपा से हमें सब कुछ मिल रहा था, आज जब भी कुछ अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कृष्ण चले गए हैं।
तो बहुत ही वंडरफुल श्लोका है। हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें जो कुछ भी मिल रहा है वो सब कुछ भगवान की कृपा से है। युधिष्ठिर जैसा तो साम्राज्य हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जो कुछ भी है, आज जो हम चल के यहाँ पे बैठे हैं, वो भी भगवान की कृपा से है। इस तरह से हमें हर क्षण, हर विचारों में, हर हमारी क्रियाओं में भगवान के अनुग्रह को याद करना चाहिए कि भगवान की कितनी कृपा है कि आज हमें ऐसे कान दिए जो हम भगवान की कथा सुन पा रहे हैं। हमें पैर देख जब तक कब तक हम भगवान के सत्संग में तो आ जाए। हमें कितनी सुविधा दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, अग्नि दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, सूर्य दे रहे हैं, कितनी बड़ी कृपा है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक हम इस तरह से भगवान के अनुग्रह को नहीं मानेंगे, तब तक हम जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। तो ये बात श्लोक में हमें पता चल रही है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी श्रीधर स्वामी जैसी टीका है। प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ते हैं, भौतिक संपन्नता में अच्छी पत्नी, अच्छा घर, पर्याप्त भूमि, अच्छी संतानें, राजसिक पारिवारिक संबंध, प्रतियोगियों पर विजय तथा पुण्य कर्म के द्वारा भौतिक सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था के लिए उच्चतर देवी लोकों में वास स्थान की प्राप्ति सम्मिलित है। तो भौतिक संपन्नता किसे कहते हैं? वो सब पॉइंट्स युधिष्ठिर महाराज इसमें व्यक्त कर रहे हैं। अच्छी पत्नी, अच्छा घर, पर्याप्त भूमि, अच्छी संतानें, राजसी पारिवारिक संबंध, प्रतियोगियों पर विजय तथा पुण्य कर्म के द्वारा भौतिक सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था के लिए उच्चतर देवी लोकों में वास स्थान की प्राप्ति सम्मिलित है। ये सब भौतिक संपदा, इससे आध्यात्म का कोई लेन देन नहीं है। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि अगर हमें भक्ति करनी है तो इन सब चीजों की आवश्यकता है। इन सब चीजों के बिना भी हम भक्ति कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें जब मिलती है तो समझना चाहिए कि भगवान की कृपा है। ये बात समझनी चाहिए। ये सुविधाएं न केवल कठोर श्रम से या अनुचित साधन से प्राप्त की जाती है, अपितु भगवान की कृपा से भी प्राप्त की जाती है। अपितु भगवान की कृपा से भी, इंग्लिश में क्या लिखा जरा देखिएगा। इसमें बी लिखा हुआ है, इसमें नहीं है। हाँ, तो वही मैंने कहा बी कैसे लिखा जा सकता है। तो ये मुझे लगता है ये ओल्ड वर्जन है, ये इसमें सुधार हुआ है, क्योंकि बी करने से पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। नए वाले एडिशन में नहीं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये मेरा वाला जो है वो हिंदी वाला। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? हाँ, लेकिन इसके हिसाब से लिखा है बट ऑल्सो बाय द मर्सी, ऑल्सो थोड़ी लिखा हुआ है। अभी तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है। किसी के निजी उद्योग से अर्जित संपन्नता भगवान की कृपा पर भी वापस बीज दिया है। उसमें वापस बीज नहीं है। हाँ, कृपा पर ही है, इसमें भी है। पूरा मीनिंग चेंज हो गया। नए वाले में से पढ़ोगे, इसमें गड़बड़ है। कृपा से ही प्राप्त की जाती है। अभी तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त की जाती है। किसी के निजी उद्योग से अर्जित संपन्नता भगवान की कृपा पर ही निर्भर करती है। तो पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि अल्टीमेटली कोई भी कार्य की सफलता में 5 चीजों की आवश्यकता होती है। गीता जी में लिखा है। कौन सी 5 चीजें हैं? 18वें अध्याय में, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चेवात्र पंचमम। 5 चीजें कौन सी है? अधिष्ठानम, अधिष्ठानम मतलब शरीर। दूसरा क्या है? कारण। कर्ता, कर्ता मतलब आत्मा। अधिष्ठानम कर्ता। कर्णम, कर्णम मतलब इंद्रियां। चौथा क्या है? पृथक चेष्टा, चेष्टा मतलब अपने प्रयास। और 5वां क्या है? देवम चेवात्र पंचम, देवम मतलब भगवान का हाथ।
तो कोई भी कार्य की सफलता है, कोई भी कार्य की पूर्णता इन 5 चीजों में निर्भर होती है। हमें जो शरीर प्राप्त होता है, अगर हमें शरीर में कुछ गड़बड़ियां होगी तो वो कार्य पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, तो शरीर भी एक कारण है। दूसरा कारण क्या है? आत्मा। चूंकि आत्मा अंदर है इसलिए काम हो पा रहा है, इसलिए आत्मा भी एक कारण है। तीसरा क्या है? हमारी इंद्रियां। कार्य कौन कर रही है? इंद्रियां। इंद्रियों के बिना कार्य हो नहीं सकता, तो इंद्रियों भी एक कारण है। चौथा क्या है? प्रयास। हमें कुछ प्रयास तो करना पड़ेगा ही, बिना प्रयास के कुछ प्राप्त नहीं होगा, तो प्रयास भी एक कारण है। लेकिन पांचवा क्या है? देवम जीवात्र पंचम। देव मतलब भगवान। अल्टीमेट रीजन क्या है? भगवान। अगर चारों चीज हम करेंगे भी अच्छी तरह से, लेकिन अगर भगवान का सैंक्शन नहीं होगा या भगवान का उसमें रजामंदी नहीं होगी तो कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। तो ये पॉइंट बात बोलना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी कि हमारे पास सब कुछ है अच्छी तरह से, लेकिन अगर भगवान की उसमें अनुमति नहीं है तो हमें चीज प्राप्त नहीं हो सकती। हम देख सकते हैं कि 30-40 साल पहले कितने ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे, मतलब धनी व्यक्तियों की श्रेणी में 30-40 साल पहले जो बहुत व्यक्ति को धनी माना जाता था, आज उनको उस स्थिति में वो नहीं है। देखते हैं हम, है ना? तो अगर वो वास्तव में सब कुछ उन्हें अपने प्रयास से या उनके खुद के योग्यता से सब कुछ मिल रहा था, तो वो तो अभी भी मिल सकता था, तो क्यों नहीं है? इसका मतलब अल्टीमेटली उन्हें जो कुछ मिल रहा था उसमें किसका हाथ था? अल्टीमेटली भगवान की कृपा थी। ये बात समझना बहुत आवश्यक है। अगर हम इस बेसिक पॉइंट को नहीं समझते हैं कि अल्टीमेटली सब कुछ जो कुछ भी हमारे में सुख या दुख आ रहे हैं हमारे जीवन में, उसके एकमात्र कृपा खाली भगवान ही है, तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते। मान लीजिए हमारे घर में जीवन में कोई दुख आता है, तो उसको कैसे भगवान की कृपा माने? मान लीजिए हमारे घर में एक ऐसा बच्चा है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो उसको कैसे भगवान की कृपा माने? तो उसको ऐसे कृपा मान सकते हैं कि हमारे तो कर्म ऐसे थे कि बच्चा ऐसा मिलता जो पलंग पे बैठा बैठा ही लेटा लेटे मन मूत्र त्याग करता है, कम से कम इतना तो कर पा रहा है, ये भगवान की कृपा है। समझ रहे हैं बात को? ऐसे भक्तों को भगवान की कृपा माननी चाहिए कि मैं आज एक्सीडेंट हो गया है, मुझे खाली खरोंच लगी तो हो सकता था मेरी मृत्यु भी हो जाती, लेकिन भगवान की कृपा से खाली इतना ही हुआ। ये कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। तो ऐसे मानना चाहिए। कल कुछ भक्तों की ट्रेन 6 घंटा लेट हुई, लेकिन फिर भी वो ट्रेन कितनी जल्दी पहुंची? 1 बजे पहुंच गई, है ना? 10 घंटे में पहुंच गई। तो ये भगवान की कृपा माननी चाहिए कि देखो कितनी बड़ी कृपा है भगवान ने हमें जल्दी टाइम पे पहुंचा दी, है ना? ऐसे हमें हमारे जीवन में हर क्षण भगवान की कृपा को मानना चाहिए। तो ये युधिष्ठिर और पांडव में बहुत विशेषता थी। क्या विशेषता थी? कि यद्यपि भौतिक रूप से उनके पास सभी योग्यताएं थी, लेकिन वो जानते थे हमारी योग्यताएं कोई काम की नहीं, अल्टीमेटली भगवान की कृपा है। आप देख लीजिए युधिष्ठिर महाराज में, धर्म के मामले में युधिष्ठिर महाराज से बढ़कर कौन व्यक्ति था जो इतने सच्चे थे कि भगवान की बोलने पे भी वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था कि मैं झूठ बोलूं नहीं बोलूं, इतने सच्चे व्यक्ति थे। धर्म मूर्तिमान यमराज के अवतार थे। भीम को देख लीजिए, शक्ति में कितने क्या उनकी स्थिति थी। अर्जुन को देख लीजिए, नकुल के, सहदेव को, हर एक तरीके से पांचों के पास सभी सौंदर्य, सभी शक्ति, सभी बुद्धि, सभी धर्म को देखने की स्थिति, सब कुछ था। इनकी पत्नी इतनी सुंदर थी, एक तरह से लक्ष्मी थी इनकी पत्नी, इनमें कोई चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जानते थे कि जो कुछ भी हमारे पास है उसकी अल्टीमेटली किसके द्वारा है? भगवान के द्वारा है। ये उनकी विशेषता है पांडवों की। भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ निजी श्रम तो होना ही चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर भगवान का आशीर्वाद तो हम कुछ करें नहीं, हमें कुछ तो करना पड़ेगा ही, लेकिन अल्टीमेटली वो हो रहा है भगवान की कृपा से, ये समझना चाहिए। किंतु भगवान के आशीर्वाद के बिना केवल श्रम से कोई सफलता नहीं मिलती। कलयुग का आधुनिकता प्रिय व्यक्ति निजी उद्योग में विश्वास करता है
और परमेश्वर के आशीर्वाद को नकारता है। तो कलयुग की स्थिति क्या है कि अगर किसी के पास भी कुछ भी पावर है, कुछ भी प्रेस्टीज है, वो भगवान को नहीं मानता है। कोई भी आप समझ लीजिए, जितने पावर प्रेस्टीज वाले व्यक्ति हैं, उनके भगवान के लिए उनके हृदय में कितनी कृतज्ञता है, बहुत कम है। वो किसको मानते हैं? वो अपने बल को, अपने कार्य को ही विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान की कृपा को नहीं मानते हैं। ये हम पे भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो रही है, इस चीज को नहीं मानते हैं। तो ये कलयुग का एक आधुनिक व्यक्ति के ये लक्षण बताए, कलयुग का आधुनिकता प्रिय व्यक्ति कैसा होता है। यहाँ तक कि भारत के एक महान सन्यासी ने शिकागो में दिए गए अपने भाषण में परमेश्वर के आशीर्वादों का विरोध किया। कौन है ये? मोस्ट प्रोबेबली शायद विवेकानंद ही है, प्रभुपाद ने नाम नहीं लिखा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली शिकागो में वही गए थे प्रवचन देने, और वो सन्यासी के वेश में गए थे, इसलिए उनके बारे में कहा गया है कि विवेकानंद ने भगवान के आशीर्वाद, मतलब विवेकानंद ने कभी भी सनातन धर्म का या भक्ति का कभी प्रचार नहीं किया। लेकिन जहां तक वैदिक शास्त्रों का संबंध है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में देखा जाता है, सभी प्रकार की सफलता का अंतिम अधिकार परमेश्वर के हाथों में रहता है। अंतिम अधिकार मतलब अल्टीमेट सैंक्शनिंग अथॉरिटी अल्टीमेटली किसके हाथ में है? भगवान के। जैसे मैंने कहा ना, शरीर, आत्मा, इंद्रियां, प्रयास और अल्टीमेट कौन है? भगवान। तो अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो हम नहीं चाहते हैं, तो समझना चाहिए भगवान की इच्छा है। भगवान अल्टीमेटली हमारा परम मंगल चाहते हैं। ये समझना चाहिए कि हर चीज जो हमारे जीवन में हो रही है, विशेष रूप से भक्तों की तो दृष्टि ऐसी होनी चाहिए। अगर हमारी ऐसी दृष्टि नहीं है, या हम किसी को धन्यवाद देना नहीं जानते हैं, या उनकी कृपा को नहीं मानते, तो हमने अभी तक भक्ति की शुरुआत भी नहीं करी। हमने भक्ति की शुरुआत ही नहीं करी। अगर हमें नहीं लगता कि हमारे जीवन में, हमारे भक्तिमय जीवन में कैसे भगवान की या शुद्ध भक्तों की कृपा हो रही है, तो हम भक्ति में अभी बिल्कुल ही नए हैं, या फिर हम बिल्कुल भी बिल्कुल हम लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर इस सत्य को अपनी निजी सफलता के प्रसंग में स्वीकार करते हैं। अतएव अच्छा हो यदि ऐसे महान राजा तथा भगवत भक्त के पद चिन्हों पर चलकर जीवन को सफल बनाया जाए। तो जीवन को सफल बनाया जाए मतलब ये जीवन की सफलता है। अगर हम देखें, अगर कोई व्यक्ति बहुत होशियार है और अपनी होशियारी से खूब धन कमा रहा है, तो भगवान की कृपा कैसे माने? जो उसकी बुद्धि है वो कहाँ से आई है? वो उसने खुद ने बनाई है क्या? अगर वो खुद ही इतना होशियार है कि अपनी बुद्धि का उसने खुद ने मैन्युफैक्चरिंग किया, तो एक और बुद्धि बना सकता है? नहीं बना सकता। इसलिए उसको बुद्धि भी कहाँ से मिल रही है? भगवान से। उसकी होशियारी की जो कला है कहाँ से मिल रही है? भगवान से। वो चीजें कैसे याद रखता है, उसकी कला कहाँ से मिल रही है? भगवान से। उसे हर प्रकार की एनर्जी कृष्ण से मिल रही है। तो हमारी चीज क्या है? हमारी योग्यता क्या है? हमें तो जो एनर्जी मिली है वो जहां से मिली है उसकी सेवा में लगाना है, वही हमारी सफलता है। युधिष्ठिर महाराज ने और इनके पांचों पांडवों के पास जो भी कौशल था, जो भी योग्यता थी, वो किसकी सेवा में लगा रहे थे? भगवान की सेवा में। तो अच्छा सफल जीवन का अर्थ क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज या महान भक्तों के पद चिन्हों पे चल के जीवन को सफल बनाया जाएगा। अर्थ क्या है कि आपके पास जो भी योग्यता है, हर एक के पास भगवान ने कुछ तो योग्यताएं दी है, कुछ ना कुछ दी है। वो योग्यताएं हमें भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, तो ही हमारा जीवन सफल बन सकता है। पहले तो उस योग्यताओं को समझना चाहिए कि ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हमें इतनी चीज मिली है, और फिर जो चीज मिली है उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यही हमारे जीवन की सफलता है। यदि भगवान की मर्जी के बिना कोई सफलता प्राप्त कर ले, तो कोई भी चिकित्सक वेद अपने रोगी को चंगा करने में असफल न हो। आधुनिकतम चिकित्सा के द्वारा रोगी की उन्नत चिकित्सा होने पर भी उसकी मृत्यु होती है। मतलब ये प्रहलाद महाराज ने बहुत अच्छा श्लोक होते हैं, बालस्य नेहा शरणम पितरो नृसिंहम।
नार्तस्य चागदम उदन्वति मज्जतोनो तप्तस्य तत्प्रतिविधि इयान च श्रेष्ठस तावत विबोधन प्रदान तद उपेक्षितानाम। इन नरसिंह भगवान का श्लोक बोलते हैं कि बालस्य नेहा शरणम पितरो नृसिंह, कि हे नृसिंह बालक के सच्ची रक्षा करने वाले उसके पिता नहीं है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पिता माता के सामने बालक मर जाए, है ना। बालस्य नेहा शरणम पितरो नृसिंह नार्तस्य चागदम उदन्वति मज्जतोनो, और ना ही जो व्यक्ति बीमार है उसकी असली उसकी इलाज दवा है, और ना ही जो व्यक्ति डूबने वाला है मज्जतोनो, जो समुद्र में डूब रहा है उसको असली बचाने वाली नाव है। अगर नाव ही सब कुछ बचाने वाली होती तो टाइटैनिक कैसे डूब गई, है ना। तो और ना ही कोई व्यक्ति की कोई चिकित्सा सही कर रहा है, चिकित्सक, ये सब प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, वही चीज प्रभुपाद यहाँ रिपीट कर रहे हैं। अगर आपकी उस पे अगर आपकी उस पे कृपा की दृष्टि नहीं है तो ये चीजें उनको बचा नहीं सकती। तो अगर हम दवाई भी लेते हैं, भक्त लोग दवाई भी लेते हैं, तो दवाई लेने पे भी हमें बोलना हरे कृष्णा बोल के लेना चाहिए, ये दवाई नहीं कर रही है, आपकी कृपा से मैं सही हो पाऊंगा, है ना। हम तुरंत दवाई लेते हैं, हम कैसे लेते हैं, हमें बुखार, हम तुरंत दवाई ले लेते हैं, हमें लगता है हम दवाई से सही हुए, दवाई से सही नहीं हुए हैं। दवाई पे इसलिए हम जब लें, चाहे एलोपैथिक लें, चाहे होम्योपैथिक लें, चाहे आयुर्वेदिक, तो उस दवाई पे भी हमें क्या बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमें बोलना चाहिए केमिकल की ये गोली से थोड़ी मैं सही होने वाला हूँ, मैं तो आपकी कृपा से सही हूँ। तो किस प्रकार से हम लोग अपनी भक्ति में वृद्धि कर सकते हैं, जब हम भगवान की कृपा हर एक चीज में माने। आधुनिकतम चिकित्सा के द्वारा रोगी की उन्नत चिकित्सा होने पर भी उसकी मृत्यु होती है, किंतु कभी कभी अत्यंत निराश योगी बिना किसी उपचार के आश्चर्यजनक रूप से में चंगा हो जाता है। चंगा शब्द लिखा है उसमें, हाँ ठीक लिखा है। हाँ, तो पॉइंट ये कह रहे हैं कि कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत ऊंचा इलाज होता है तो भी रोगी मर जाता है, और कभी कभी बहुत साधारण इलाज में भी रोगी सही हो जाता है। बहुत बड़ी हमने देखा है, अभी क्या हुआ कि नंदग्राम में महाराज ने कहा जो नंदग्राम में रहते हैं, जो भी लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, वो शहरों में जाके डिलीवरी नहीं करवाएं, क्योंकि आप शहरों में जाओगे बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, है ना। तो क्या कहते हैं, वो आस पास में कौन सी जगह है, ये केवड़िया कॉलोनी, जो उसका नाम हो गया एकता नगर। तो अब वहाँ की लेडीज हैं, उनके मन में ऐसा था कि शहरों में ऊंचे डॉक्टरों के पास जाएंगे, अच्छा इलाज कराएंगे तो ही हमें अच्छी डिलीवरी होगी बच्चों की। तो उसमें 35-40 हज़ार, आजकल एक डिलीवरी में 35-40 हज़ार तो लगते ही हैं। मुझे नहीं पता नॉर्मल डिलीवरी में, लेकिन सिजेरियन डिलीवरी में तो इतना आसान सरल इतना तो लगता ही है। तो वो लोग महाराज की बात को मान के एकता नगर में जाते हैं, तो एकता नगर में सरकारी हॉस्पिटल में उसमें उनका पूरा खर्चा ही 500 हज़ार रुपया था, है ना। तो कहने का पॉइंट ये कि कोई डॉक्टरों के बचाने से हम नहीं बचते हैं, अल्टीमेटली अगर भगवान की कृपा होगी तो ही हम बचेंगे। पॉइंट ये कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी। अभी हमने हमारे राधा चंद्र कितने दिन तक थे उस पे, क्या नाम है, शायद 19-20 दिन थे, लेकिन नहीं बच पाए, इतना प्रयास लेकिन नहीं बच पाए। तो पॉइंट ये है कि हमारे प्रयासों से हम नहीं बच सकते। अतएव निष्कर्ष ये निकला कि सारी घटनाएं चाहे अच्छी हो या बुरी भगवान की मर्जी के कारण ही घटती है। किसी भी सफल व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। तो हमें क्या समझना चाहिए कि इंग्लिश में क्या लिखा है लास्ट में, तो ऑल ही हैज अचीव्ड का मतलब जो कुछ भी उसे जीवन में मिला है उसके लिए उसे भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, है ना। हमारी क्या प्रॉब्लम है पता है, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो कुछ मिला है उसके कारण हम भगवान के प्रति कभी भी कृतज्ञ
नहीं होते, लेकिन जो किसी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के पास हमारे से ज्यादा है उसे देख के हम दुखी होते हैं, है ना? ये पॉइंट है नहीं है? ये असंतोष का बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। हमें चाहे भक्ति कर रहे हैं, चाहे हमें भौतिक जगत में जो कुछ भी मिला है, इसमें लिखा है कि ऑल ही हैज अचीव्ड, उसे जो कुछ भी मिला है उसमें भगवान की कृपा वो कैसे माना जाए। लेकिन हम लोग इतना भी नहीं समझ रहे कि हम असंतुष्ट हैं। वो इसलिए है कि हम लोग जो हमें मिला है उस पर हम खुश नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे से ज्यादा किसी दूसरे व्यक्ति के पास है उसे देख के दुखी हो रहे हैं। कितना बड़ा बात है ये। इतनी बात हमें समझ जाएगी, हमें सांस मिल रही है, अगर हम मतलब ये भी हम रोज सुबह अपनी पलकें खोलते हैं, आँख खोल रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा से। ये सब लिखा हुआ है, ये पूरा विज्ञान है भागवतम। दूसरा सन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम जो बोल रहे हैं वो पहले भगवान अपने विराट रूप में जब बोलते हैं तो ही हम बोल सकते हैं, पहले वो सुनते हैं तो ही हम सुन सकते हैं, पहले वो देखते हैं तो ही हम देख सकते हैं। हमारी इतनी भी शक्ति नहीं कि हम खुद अपनी शक्ति से आँख खोल सकें, तो हम इतने ज्यादा निर्भर हैं। तो एटलीस्ट हम जब सुबह उठे तो हमें ये उठते हुए समझना चाहिए कि आज तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई कि मैं जीवित उठ गया। इस तरह से भगवान की कृपा करनी चाहिए कि हर मैं कितना जीवित उठ गया, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मैं भगवान के सत्संग में आ रहा हूँ, मैं कुछ भगवान की भक्ति का प्रचार कर पा रहा हूँ, कितनी बड़ी भगवान की कृपा है। लेकिन हम उसको नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि मेरे 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 जीवन में क्या नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति क्या कर रहा है, हर व्यक्ति शोक कर रहा है और हर व्यक्ति कामना कर रहा है, शोक और कामना, है ना? जब तक हम शोक और कामना करते रहेंगे हम कभी भक्ति कर ही नहीं पाएंगे, है ना? हमें पता नहीं भगवान किस प्रकार से कोई चीज की योजना करते हैं। एक दिन पहले यहाँ पे योजना भी नहीं थी, स्वप्न भी नहीं था कि यहाँ पे हमारा भागवतम क्लास होगा। 24 घंटे पहले कोई योजना नहीं थी, लेकिन भगवान की क्या योजना हम नहीं समझ सकते। भगवान हमें कहाँ ले जा सकते हैं एक झटके में हम नहीं समझ सकते। हम एक दिन में क्या होंगे और अगले दिन में हम सड़क पे आ सकते हैं। ये भगवान की योजना हो रही है। किस प्रकार से आप भगवद गीता का जब 11वां अध्याय पढ़ेंगे विराट रूप वाला, तो उसमें देखेंगे कि एवरी प्लान इज कैरिड बाय भगवान। हर एक योजना भगवान द्वारा बनाई जाती है। हमारी क्या शक्ति है योजना बनाने की? तो उस योजना में सम्मिलित हो जाना में हम सुखी रहेंगे, लेकिन उस योजना का हम विरोध करेंगे, अपनी वर्तमान स्थिति में हम असंतुष्ट रहेंगे, या अगर हम दुखी हैं तो हमें समझना चाहिए हमें भगवान से विरोध है ना? भक्तों को अगर जीवन में दुख है और उस बार बार अपने दुख को कोसते हैं तो उससे समझना चाहिए कि भगवान के अनुग्रह को वो नहीं समझ पा रहे। तो हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज याद कर रहे हैं वही चीज कि हमें कितना सब कुछ भगवान की कृपा से मिला है, और कुंती महारानी यही सब बातें बता रही है कि हमें आपसे इतना सब मिला लेकिन आप नहीं हैं। तो हमें जब दुख में आपने इतना सब दिया तो मैं तो चाहती हूँ वही सब दुख मुझे बार बार मिले। तो कैसे हमें समझना चाहिए कि भगवान की क्या विशेष कृपा है हमारे जीवन में। इसलिए हमें कभी भी अपने खुद के प्रयासों पे गर्वित नहीं होना चाहिए, या अपनी संपत्ति पे या अपनी योग्यता पे गर्वित नहीं होना चाहिए। भगवान चाहे तो एक झटके में हटा सकते हैं, एक झटके में खत्म कर सकते हैं हमारी योग्यता। योग्यता विचारे किचु नहीं पाए तुम्हारा करुणा साथ। इसलिए भक्तों को हमेशा भगवान के और भगवान के शुद्ध भक्तों की करुणा पे आश्रित रहना चाहिए। हमारे खुद की योग्यता पे, हमारे खुद के बल पे तो कभी उनको गर्वित होना ही नहीं चाहिए। तो ये श्लोक को ये एक्चुअली में ये भावना होगी, इसका मतलब क्या होता है? देखिए गीता जी में कितनी जगह लिखा है, निर्माण मोहा जित संगतोषा। निर्माण मोहा, अपने मान को मत रखो, निर्माण मोहा। और फिर आगे कह रहे हैं 13वें अध्याय में अमानित्वम अदम्भित्वम, कि मेरा तो कोई मान है ही नहीं। और ये चीज शिक्षाष्टकम में कहे हैं, क्या कह रहे हैं? अमानी का मान देना, अपने मान को कभी मत रखो, दूसरे को सदैव मान दो। तो भक्ति की शुरुआत ही विनम्रता है। अगर हमारे में विनम्रता नहीं है, अगर हमारे में कृतज्ञता नहीं है, हमें देखना चाहिए कि भगवान और भगवान के भक्त जो होते हैं, अगर कोई वास्तव में भक्त अच्छी तरह से भक्ति करेगा तो सामान्य व्यक्ति में भी ये गुण देखेगा कि वो कितना अच्छा है। तो ये सब बातें बहुत समझने जैसी है हमारे भक्ति के लिए, कि हम कैसे समझें
कि और ये गीता जी में भी लिखा है कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, न शोचति न कांक्षति। कौन? ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत का पहला लक्षण क्या है? प्रसन्नात्मा, ना शोक करता है ना कामना करता है। सम सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों को समभाव दिखता है। तब क्या करता है? मत भक्ति लभते पराम, तो मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। तो भगवान की भक्ति कोई सरल नहीं है। पहले सज्जन व्यक्ति तो बनना पड़ेगा, पहले सज्जन व्यक्ति बनना पड़ेगा, भक्ति तो आगे की बात है। तो ये बात समझनी चाहिए कि किस प्रकार हमें, और पूरे भागवत इन दृष्टांतों से भरा है कि कैसे महान महान भक्तों ने अपने जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव किया और उसका कैसे कृपा का गुणगान किया। तो हमें समझना चाहिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भागवत बार बार पढ़िए। जितना हम भागवत पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, उतना हमें अपने पता चलेगा कि हमारे जीवन में भगवान की कृपा, हमें तो भगवान की कृपा मिल रही है लेकिन उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। हमें कृपा तो मिल रही है लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, उसकी अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। हमें कृपा मिल रही है लेकिन हमें जो नहीं मिला है, हमें ऐसी क्षणभंगुर चीजें नहीं मिली है, उसके लिए हम शोक करते हैं। ना शोचति ना कांक्षति, जो चीजें चली गई हैं उसके लिए शोक करते हैं, जो नहीं मिला है उसके लिए कामना करते हैं। यही हमारे दुख का अल्टीमेट रीजन। इसलिए जिस स्थिति में भगवान रखें उस स्थिति में रहकर संतुष्ट रखें। भगवान की भक्ति करने से हमारा जो हृदय का आनंद बढ़ता है, प्रफुल्लता बढ़ती है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।